नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थोड़ा इतिहास में जाते हैं और इतिहास में चर्चा करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आज के परिप्रेक्ष्य पे भी सटीक बैठता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के आसपास अहमदाबाद में प्लेग फैला था और प्लेग भी जिस तरीके से आज संक्रामक रोग के तौर पे कोरोना आया है, प्लेग भी उस जमाने में लाइलाज था और संक्रामक रोग था, यानी एक से दूसरे को फैलता था। अहमदाबाद में जो मिलें थीं, कपड़ा मिलें थीं, उनमें काम करने वाले लोग भी यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर थे और उनमें भी भगदड़ मच गई। आपने अभी कोरोना के जो प्रथम चरण था उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा टीवी पर कि पैदल ही बम्बई, दिल्ली, सूरत से लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ मजदूर जो थे पैदल ही चल दिए अपनी जान बचाने के लिए। जान है तो जहान है, गांव पे रहेंगे तो कम से कम भूखों तो नहीं मरेंगे। 1918 में भी यही कहानी थी। मजदूरों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया और वहाँ का जो प्रोडक्शन था, मिलों का जो प्रोडक्शन था वो ठप होने लगा। इसको रोकने के लिए वहाँ के प्रशासन ने, अंग्रेज प्रशासन ने, मिल मालिकों ने काफ़ी कोशिश करी और मज़दूरों को एक प्रपोज़ल दिया कि जो भी मज़दूर रुक करके फैक्ट्रियों में काम करेगा उसको वेतन के अलावा 35% प्लेग बोनस के तौर पर दिया जाएगा। यानी अगर कोई मज़दूर 100 रुपये वेतन पा रहा है तो 35 रुपया और उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 35% प्लेग बोनस के तौर पर, यानी उसकी टोटल सैलरी 135 रुपये हो जाएगी। चूँकि गरीबी काफ़ी थी, मज़दूरों को अपने बाल बच्चों का पेट पालना था, तो तमाम मज़दूर अहमदाबाद में रुक गए और उत्पादन जो था वो प्रभावित नहीं हुआ। प्लेग का प्रकोप खत्म हुआ, बीमारी खत्म हुई और इसी के साथ मिल मालिकों ने ये जो बढ़ा हुआ प्लेग बोनस था 35%, इसको समाप्त कर दिया। मजदूरों में काफ़ी निराशा हुई कि भाई बीमारी के दौरान तो हम लोगों ने काम किया, रिस्क लेकर के काम किया, लेकिन अब बीमारी जब ख़त्म हो गई है तो हमारा प्लेग बोनस समाप्त कर दिया गया। मजदूरों ने मिल मालिकों से निवेदन किया कि बढ़े हुए प्लेग बोनस के रूप में जो वेतन था उसको कम ना किया जाए और तर्क ये दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और पुराने वेतन पर काम किया जाना अब संभव नहीं है, इसलिए प्लेग बोनस के रूप में 35% जो वेतन बढ़ाया गया था उसको जारी रखा जाए। मिल मालिक नहीं माने। हालांकि मिल मालिकों में अंग्रेज भी थे और भारतीय भी थे और मिल मालिक जब नहीं माने तो मज़दूरों ने हड़ताल कर दिया और उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो गया। अंग्रेज शासन प्रशासन ने, मिल मालिकों ने काफ़ी कोशिश करी लेकिन बात नहीं बनी, मिल मज़दूर नहीं माने और अंततः वहाँ के अंग्रेज प्रशासन को गांधी जी को बुलाना पड़ा इस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि अहमदाबाद उनकी कर्म भूमि थी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने वहाँ की थी और तमाम मिल मालिक भी उनके मित्र थे। इसके अलावा मजदूरों पर भी गांधी जी का काफ़ी प्रभाव था। गांधी जी अहमदाबाद गए, मिल मालिकों और
मज़दूरों को उन्होंने सुना और अंततः वो मज़दूरों के समर्थन में अनशन पर बैठ गए कि मज़दूरों की डिमांड सही है, उनको बढ़ा हुआ प्लेग बोनस कंटिन्यू किया जाए। अब गतिरोध और बढ़ गया। गांधी जी के आ जाने से मिल मालिकों का पक्ष हल्का हो गया। मिल मज़दूरों की तरफ से गांधी जी के रहने के कारण मज़दूरों की जो डिमांड थी वो ज़्यादा न्याय संगत दिखने लगी और ये इस सारे गतिरोध को दूर करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया कि 35% के रूप में जो प्लेग बोनस बढ़ाया गया था उसको जारी रखा जाए और इस प्रकार से मिल मज़दूरों की जो मांग थी वो पूरी हुई और गांधी जी इसमें सफल रहे। इस मूवमेंट में भारत में ये उनका तीसरा आंदोलन था और उनकी ख्याति काफ़ी फैल गई और पूरे भारत में ये लगा कि वो गरीबों के मज़दूरों के हितों के बारे में काफ़ी सोचते हैं। तो इस घटना ने कोरोना काल में जो मज़दूरों के दुख को फिर से दिखा दिया कि किस तरीके से जब भी कोई संक्रामक बीमारी फैलती है सबसे ज़्यादा दुखी कौन होता है? गरीब मज़दूर जो दूर दराज अपना पेट पालने के लिए दूर दराज के औद्योगिक शहरों में जाता है, विषम परिस्थितियों में वहाँ पर रहता है। तो अहमदाबाद मिल मज़दूर आंदोलन पे अब चर्चा यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और आगे फिर से किसी नए वीडियो पे हम लोग मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।